एनडीए में शामिल अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पहले से ही अजीत पवार पर एनडीए गठबंधन से अलग होने का दबाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि अजीत पवार की एनडीए में ज्यादा चलती नहीं दिख रही है। एकनाथ शिंदे के साथ उनके टकराव की खबरें आ रही हैं, तो बीजेपी के साथ भी अजीत पवार सहज नहीं दिख रहे हैं। आरएसएस तो अजीत पवार से गठबंधन तोड़ने की बात पहले ही कर चुका है, लेकिन इन सबके बीच अजीत पवार को सबसे बड़ा झटका अब शरद पवार की तरफ से मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल शरद पवार अजीत को दो तरफा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो अजीत पवार के करीबियों को तोड़कर अपने साथ ला रहे हैं, और दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी का नाम और निशान दोनों ही उनसे छीनने की कोशिश में जुट गए हैं। शरद पवार पूरी तरह से अजीत पवार की राजनीति को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अजीत पवार को जब वो अपनी पार्टी में फिर से जगह दें तो अजीत बगावत के बारे में सोच भी ना सकें। शरद पवार धीरे धीरे अपनी चाल चल रहे हैं, तो अजीत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वो शरद पवार की चाल को समझ नहीं पा रहे हैं और इनके साथ लगातार खेल हो रहा है। इस बीच शरद पवार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों को नए चुनाव चिन्ह दिए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख तय की। इससे पहले शरद पवार गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सामने है, इसलिए इस मामले की तुरंत सुनवाई होना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि चुनाव चिन्ह का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, लेकिन उसका फैसला आने से पहले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी फैसला नहीं करता है, तब तक एनसीपी के दोनों ही गुटों को अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। दरअसल शरद पवार ने चुनाव आयोग के 6 फरवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह को वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत पवार के नेतृत्व वाले ग्रुप को दे दिया गया है। शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह पार्टी में टूट से पहले घड़ी ही था, इसलिए शरद पवार इस पर अपना दांव मानते हैं। लोकसभा चुनाव के समय भी शरद पवार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार नाम और चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता आदमी का उपयोग करने की अनुमति दी थी। लेकिन अब शरद पवार की पार्टी घड़ी चुनाव चिन्ह को तब तक सीज करने की मांग कर रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं सुना दे कि यह चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा। पवार का दावा है कि उस चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से अजीत गुट को फायदा मिल सकता है। लोकतंत्र में सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। पार्टी उन्होंने बनाई थी, वो पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी में जो टूट हुई वो पूरी तरह से गैर कानूनी थी। चुनाव आयोग ने जो फैसला किया वो पूरी तरह से गलत था। पवार को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों पर गौर करेगा, और जब तक चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर कोई फैसला नहीं सुना देता है, तब तक दोनों ही गुटों को नया चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जल्दी ही उद्धव गुट की तरफ से भी इसी तरह की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है।